अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बिहार के कैमूर में शादी का झांसा देकर कई दिनों से युवती का किया यौन शोषण। आपको बता दें कि कैमूर जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाली एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर एक युवक द्वारा यौन शोषण किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में पीड़ित युवती ने महिला थाना भभुआ में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। युवक अभी भी फरार है। लड़के के घर वाले दबंग है। पीड़िता के घर वालों को पैसे देकर केस उठाने की धमकी भी मिल रही है। ईद के कपड़े के लिए यहाँ से निकली, वो भी वहाँ से नौगरा का रहने वाला कैफ खान, वो भी मेरे साथ यहाँ से निकला। यहाँ से जाने के बाद हम लोग बनारस तक गए। बनारस से वहाँ से हमको बोला बहला फुसला करके कि आज हम लोग यहीं रुक जाते हैं, कल तुम बनारस से कपड़ा खरीद के ईद का वहाँ से तुम वापस हो जाना। लेकिन रात में वो हमें कैंट चला गया लेकर के, कैंट गेस्ट हाउस पे। वहाँ पे रात में हमने उससे बहुत समझाया कि देखो हम नहीं जा सकते, तुम्हें जाना है तुम चले जाओ। तो वो बोला कि नहीं तुम्हें चलना होगा साथ में, मेरा साथ दो, चलो वहाँ पे हम शादी उदी करके फिर कभी लौटेंगे नहीं। रात में हमने बहुत समझाया। उसके पास 1 रुपया नहीं था, मेरे पास जो भी पैसा मैं ईद के मार्केटिंग के लिए लेके गई थी उसको, फिर रात में वो नहीं माना। हमको रात में ही दिल्ली के लिए ट्रेन थी, उसी दिन 25 तारीख को रात में दिल्ली के लिए ट्रेन थी। वहाँ से लेकर के हमको दिल्ली चला गया। दिल्ली 10 दिन किराए के रूम पे रखा। वहाँ पे रखने के बाद जब 11वें दिन हम उससे बोले कि अगर निकाह कब करेंगे, तो बोला कि अगले दिन निकाह कर लेंगे और अभी उम्र नहीं हुई है कोर्ट से शादी करने के लिए, पैसा वैसा जैसे ही होता है तो कोर्ट से शादी कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग कम से कम 12 दिन तक दिल्ली में थे। उसके बाद उसके बड़े भाई का फ़ोन आया। तो उसने फ़ोन करके हम लोग को यहाँ बॉम्बे बुलवा लिया। उसने सारी जिम्मेदारी ली कि हम यहाँ निकाह भी करवा देंगे और कोर्ट से शादी भी करवा देंगे बिना आधार कार्ड के। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग बॉम्बे में आए, उसने झांसा देकर के बुला लिया। यहाँ बॉम्बे बुलवाने के बाद उसने कहा कि ठीक है शादी उदी करा देंगे। और उसके अगले दिन, जिस दिन हम लोग बॉम्बे उतरे, उसके अगले दिन इन्होंने निकाह का पूरा प्लान कर लिया था। लड़का भी रेडी था निकाह। आपको बता दें कि पीड़िता ने आरोप लगाया है कि चैनपुर थाने में 2 दिनों तक मामला को घुमाया जाता रहा। अंत में एफआईआर दर्ज हुई एसपी के पहल पर। और पीड़िता ने बताया कि ईद का सामान खरीदने के लिए वाराणसी गई हुई थी। इसी दौरान उसे चैनपुर थाना के नौगरा गांव के कैफ खान आया और उसे शादी का झांसा देकर ट्रेन से दिल्ली लेकर चला गया। वहां उसने एक किराए के घर में 10 दिनों तक रखकर शादी का झांसा देकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब पीड़िता शादी की बात करती तो अगले दिन कहकर टाल दिया जाता। इसके बाद पीड़िता को अपने भाई के पास मुंबई लेकर चला गया और वहां से पीड़िता से निकाह करने के बाद कहकर उसके गांव वाले ले जाने की बात कही। रात में गांव पहुंचने पर पीड़िता को उसके घर के पास पहुंचा दिया और आरोपी कैफ और उसके पिता ने उसकी मां को बंदूक दिखाकर धमकी दिया कि तुम्हारी बेटी से शादी अब नहीं होगा, हल्ला करोगे तो जान से मार देंगे। जिसके बाद पीड़िता चैनपुर थाने में गई। थाने में एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। महिला थाने गई, फिर महिला थाना भी टाल मटोल करते रही। तब कैमूर एसपी के यहां जाकर गुहार लगाई, जहां एसपी के पहल पर एफआईआर दर्ज कराया गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद कैफ के परिजन द्वारा पीड़िता के घर में जाकर धमकी दिया जा रहा है एवं आरोप है कि पैसे लेकर उसे उठा लेने की बात और जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। कैमूर एसपी ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। आरोपी लड़के की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी जारी है। तो भगा के ले गया, एक महीने तक दिल्ली में रखा और मेरे साथ गलत किया है। पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। जो भी होगा, कोई ऐसी धमकी देंगे या जो भी होगा, जो प्रॉपर विधि सम्मत कार्रवाई होगी की जाएगी और दोषी व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाएगा। किसी का भी आदमी हो, कोई बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस किसी का चेहरा देख के काम नहीं। आपको बता दें कि पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाया है कि लड़के के परिजन उन्हें धमका रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस मामले की छानबीन कर आखिर क्या कुछ उचित कदम उठाती है। राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय भी अवश्य लिखें।